नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है स्वास्थ्य विभाग से, जहां स्वास्थ्य विभाग में एक लेखापाल को बचाने का बड़ा खेल चल रहा है। रायपुर सीएमएचओ अफसर के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं। दरअसल न्यूज प्लस 21 में खबर प्रकाशित होने के बाद लेखापाल तरुण कुमार फरिकार का डिमोशन का आदेश जारी हुआ था। रायपुर जेडी ने 12 जून 2023 को आदेश जारी किया था, जिसमें तरुण कुमार फरिकार लेखापाल का पदस्थापना स्थान सिविल अस्पताल माना किया गया था। इसके बावजूद रायपुर सीएमएचओ उन्हें मूल पदस्थापना स्थान पर नहीं भेज रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रमोशन अटैचमेंट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। विभाग के सचिव के आदेश के बाद संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने आदेश का परिपालन तो किया, लेकिन रायपुर सीएमएचओ ने आदेश को दरकिनार करते हुए अपने चहेते लेखापाल उसकी मूल स्थापना पर न रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में पदस्थ कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसकी प्रतिलिपि विभाग के आला अफसरों को भी दी गई है, मगर इस खेल में बड़ी चालाकी से इस बात का उल्लेख नहीं है कि लेखापाल तरुण कुमार फरिकार अपनी मूल स्थापना में सेवा न देकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय रायपुर में डटे हुए हैं। बता दें कि संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग द्वारा दिनांक 21/3/2023 को तरुण कुमार फरिकार की पदोन्नति लेखापाल से मुख्य लिपिक के रूप में हुआ था। फिर पदोन्नति आदेश को नियम विरुद्ध होने के कारण तरुण कुमार फरिकार के पदोन्नति आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर संबंधित कर्मचारी को पदोन्नति पूर्व पदस्थापना सिविल अस्पताल माना में कार्य करने के लिए आदेशित किए जाने का लेख है। लेकिन तरुण कुमार फरिकार संभागीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर संभाग द्वारा जारी आदेश को ठेंगा दिखाते हुए वर्तमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर में जमे हुए हैं, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। बता दें कि तरुण कुमार फरिकार सीएमएचओ कार्यालय रायपुर में विगत 10 वर्षों से जमे हुए हैं। विभाग का नियम यह कहता है कि 3 वर्ष से ज्यादा कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं रह सकते हैं। इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि विभाग के अधिकारी किस कदर खेल खेल रहे हैं। ज्ञात हो कि तरुण कुमार फरिकार विगत 10 वर्षों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालय रायपुर में संलग्नीकृत अवस्था में कार्यरत हैं। इस संबंध में पूर्व में भी इनकी शिकायत की गई है। इसके बावजूद उनके मूल पदस्थापना स्थान में नहीं भेजा जा रहा है। हालांकि इसकी शिकायत स्वास्थ्य सचिव से भी की गई है। इस मामले में जब हमने सीएमएचओ रायपुर मिथिलेश चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पदस्थापना प्रक्रिया में आदेश के बाद कार्यालयीन प्रक्रिया में समय लगता है। जल्द ही लेखापाल को शासन के आदेशानुसार उनके स्थानांतरित केंद्र के लिए मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि सीएमएचओ ने पहले भी ये बात कही थी, लेकिन अभी तक तरुण कुमार फरिकार को नहीं हटाया गया है। तो इस प्रकार से अभी तक इसमें किसी भी तरह की कार्रवाई, कोई प्रक्रिया नहीं हुई है और लगातार तरुण कुमार फरिकार उसी जगह पर अपना पद जमाए बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर कब तक तरुण कुमार फरिकार को उनके पदस्थापना जगह माना में स्थानांतरित किया जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। देखिए, इस सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और किसी भी प्रकार से कोई भी प्रशासन में पकड़ नहीं है। रायपुर जिला के जो सीएचएमओ हैं, उस ऑफिस में जो पदस्थ तरुण कुमार फरिकार जैसे भ्रष्ट लोग जो अकाउंटेंट है, उनकी कारगुजारियाँ लगातार सामने आ रही है। किस प्रकार से विभाग को वो चला रहे हैं और सीएचएमओ का पूरा उनको समर्थन है। दूसरा जगह उनकी पदस्थापना होने के बाद भी उनको भेजा नहीं जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, इस बात का जवाब सीएचएमओ साहब को देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि 10 साल से एक ही जगह वो आदमी कैसे पदस्थ रह सकता है। क्या ऐसा करामात है उनके पास में, कौन सी जादू की छड़ी है, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार करने का उनके हाथ में सुराग लग गया है कि इस प्रकार से तरुण कुमार जी को लगातार यहाँ पर बैठाया जा रहा है। और ऐसी क्या इन दोनों का गठबंधन है, इसका खुलासा होना चाहिए। निश्चित तौर पे इस चुनाव में बहुत सारे अधिकारियों के नाम से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर जमे हुए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। तरुण कुमार फरिकार जैसा आदमी रायपुर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। कई सारे कर्मचारियों ने शिकायत की है कि अनुकंपा नियुक्ति के नाम से, बहुत सारे मामलों में ट्रांसफ़र के नाम से, बहुत सारे मामलों में छुट्टी लेने के नाम से आवेदन तक में कमीशन खोरी की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को सीएचएमओ साहब का क्यों समर्थन है, क्यों उनको रोकना चाहते हैं? क्या वो कमीशन का हिस्सा सीएचएमओ साहब तक भी पहुंच रहा है? एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। ये सारे अधिकारियों की कुंडली बनाई जा रही है, सारे लिस्ट को खंगाला जा रहा है और इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी हम करेंगे। जो लंबे समय से कोई अधिकारी यहाँ पर कैसे जमा रह सकता है, 10 साल कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। तो सारे अधिकारी को नापा जाएगा, इनको चिन्हांकित किया जा रहा है। यही हमारे भारतीय जनता पार्टी की मुहिम है। दूसरी, ये सारी बातें प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर की जा रही है। ये सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद है।
बिना दस्तावेज के इस प्रकार के तथ्यहीन आरोप हम लोग नहीं लगाते हैं। इसलिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ में चुनाव आयोग में भी हम शिकायत करेंगे और सबकी कुंडली बनाई जा रही है। आगे अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।